सद्गुरुवे नमः। दुष्ट की प्रकृति बड़ा भीषण जलनशील होता है। वह विनाश स्वयं को कर लेता है और देश दुनिया को में ही विनाश ही चाहता है, विनाश ही करता है। अतः दुष्ट प्रकृति के वाले से सतर्क और सावधान रहें। एक मैं लघु कथा से बताना चाहता हूँ। एक दुष्ट बड़ी ईर्ष्यालु भीषण दुष्ट, वह शिव जी का भक्ति करता था। 25-30 वर्ष शिव जी का भक्ति किया। भगवान शिव प्रसन्न होकर के एक ऊँठी देते हुए कहा, लो यह ऊँठी जो है से जो तुमको जो चीज़ मांगना है गोबर से लीप कर अगरबत्ती जला करके मांग लेना, तुमको हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहेगी गांव में गांव वाले को दुगना हो जाएगा। कहा प्रभु हम भक्ति किए आपका, गांव वाले को कर से तुमको क्या मतलब है, तुम जाओ ना, तुम जो मांगना है तुमको मांग लो, तुमको तो कोई हानि नहीं होगा जी। वो चला गया ईर्षा से, नसीभूत ईर्षालु तो था ही। वह जा करके पत्नी से कहा कि देखिए शिव जी ने एक ऊँठी दिया है। कहा ठीक है, तो बहुत जो है बड़ी खाने पीने का नहीं है, 3 दिन से भूखे हैं, बाल बच्चा चाटो जो है भूखे हैं और हम भी भूखे हैं, जैसे मांग लीजिए 2 कुंटल चावल, 2 कुंटल दाल और सब्जी। कितना कहा अगर गांव वाले को दुगुना हो जाएगा, इससे क्या होगा। उसकी पत्नी ने समझाया तो पर भी जो है वह मांग ही लिया। कहा ठीक है, जब तुम जोर देती हो। उसने जैसे मांग लिया, उसके घर में 2 कुंटल चावल, 2 कुंटल दाल और सब्जी इत्यादि हो गए। गांव वाले को उससे दुगुना हो गया। गांव वाले सवेरे जाकर बोलते हैं कि हमको 4 कुंटल चावल, 4 कुंटल सब्जी, उनको दुगुना हो गया। बड़ा ईर्ष्याग्रस्त हो गया। फिर दूसरा जो है वर्षा का दिन आ गया। कहा कि वर्षा का पानी घर में चूता है, इसलिए पक्के का मकान मांग लीजिए। पत्नी के कहने पर जो है वह पक्के का मकान मांग लिया। गांव वाले को सबको दुमहला हो गया। वह ईर्षा से जल भून उठा, चरम सीमा हद से पार हो गया उसका ईर्षा। उसने ईर्षा से अब विनाश की ओर बुद्धि लगाने लगा, कुबुद्धि का प्रयोग किया। कहा हमारा एक आँख काना, गांव वाले का दोनों आँख काना हो गया, और हमारे द्वार पर 2 कुइयाँ, गांव वाले के द्वार पर 4-4 कुइयाँ हो गया। आँख का नेत्रहीन होने की वजह से बहुत कुआं में गिर करके मर गए। किसी का हड्डी टूट गया, कमर टूट गया इत्यादि बड़ी दुर्गति हुई। गांव वाले का निर्दोष आदमी का जो है ना 200-400 का मृत्यु हो गया, और कम से कम हज़ारों का हड्डी उड्डी टूट गया, अपाहिज हो गया, भीषण कष्ट हुआ।